नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। और इस वक्त मेरी उपस्थिति चकवाजा में है। ये चकवाजा एक गांव है जो विधायक चुन्नू पटेल के नजदीक में क्षेत्र में है और ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और यहाँ पर हमारे पीछे जो महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये साधारण महिलाएं नहीं हैं। अपने ग्राम, अपने गृह, अपने घर से निकल करके और जीविका का जो है सफर तय कर चुकी हैं। इसमें कोई सीएम है तो कोई बड़े पोस्ट पे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये साधारण महिलाएं नहीं हैं। गांव के घरों से, जहां से लोग खाना बनाते थे पहले, महिलाएं नहीं निकलती थी, आज इनकी तरक्की होकर के यहाँ तक आ गई हैं। और दूसरी बात ये बताएं कि अब अपने वोटों को ये जान चुकी हैं, वोट के अधिकारों को जान चुकी हैं। और इनका कहना है कि हम अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से अपना विधायक चुनेंगे, अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो आइए इस संदर्भ में हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ सही मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक जीविका दीदी हैं। क्या नाम है आपका? आपका परिचय बताइए जरा। इधर घूम जाइए थोड़ा सा, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम शोभा कुमारी। शोभा कुमारी हैं। और आप इस संगठन में क्या हैं, किस पोस्ट पे हैं? इस संगठन में हम हाँ अरे मतलब, जीविका दीदी हाँ, से समझ लीजिए। अच्छा, जीविका दीदी से। तो आपने पिछली बार जो वोट दिया, किसी को वोट दिया होगा आपने, तो वोट देने से पहले क्या सोचा आपने कि हाँ, हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, अपने समाज के देखिए, विकास के लिए? अपने समाज के विकास के लिए हम वोट दिए हैं और जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को वोट मिलेगा, बस मेरा यही है। तो शोभा जी ना, इनका कहना है कि जो अच्छा काम करेंगे वोट उन्हीं को मिलेगा और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनको वोट नहीं मिलेगा। और ये जीविका दीदी का एक अंग है। अच्छा, तो आपने जिनको वोट दिया पिछली बार, उन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया? वो तो फिर आने वाला बताएगा वोट की काम अच्छा, किया है कि नहीं मतलब किया। आप ये वोट को गुप्त रखना चाहती हैं। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री किनको अब इस पे बनाएंगे? हम नहीं बात करेंगे। जैसे नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, जन सुराज के आपको एक नेता हैं, क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर हैं। उसके बाद और भी कई सारी पार्टियां हैं, बीजेपी में लोग हैं। हालांकि वो तो एक एनडीए एक पार्ट हो गया है उधर लोग। तो आप किनको अब मुख्यमंत्री? महिलाओं का वोट ऐसे भी गुप्त रहता है। अच्छा, महिलाओं का वोट गुप्त रहता है, ये अभी नहीं हम बताना। किसी को नहीं बताना चाहेंगे कि हम किसको वोट करेंगे। चलिए, वोट किनको करेंगे ये नहीं बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा तो होता है ना कि हाँ भाई, हमारे फलाने व्यक्ति हैं जो उनको हम ये कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप जान जाइएगा। बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग जान जाएंगे। और भी हमारे साथ दीदी हैं। और कौन बताना चाहेंगी विधायक जी कौन होंगे आपके क्षेत्र से अगली बार? आप बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम बताइए आप। प्रतिमा कुमारी जी। आप जीविका में क्या हैं? सीएम है। तो आपके हिसाब से आपके वैशाली विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी कौन होंगे जो वर्तमान में है? इन्हीं को आप वोट देना चाहेंगी या कोई और होंगे आपके हिसाब से? आने वाले समय में हम आप भी गुप्त रखेंगी, आप भी नहीं बताएंगी? अच्छा, आपका क्या परिचय है? आशा कुमारी है? उषा कुमारी। उषा कुमारी जी, आप ये बताइए कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में? पढ़ाई कैसा होता है वहाँ? बच्चे पढ़ पा रहे? अपना से ट्यूशन पढ़ाते हैं उसको हाँ। और अपना से स्कूल में भेजते हैं। सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, ज्यादा ट्यूशन पे अधिक रखते हैं फोकस। आपके परिवार में और कोई सदस्य है जो नौकरी करते हो या नहीं करते हैं? क्या करते हैं वो आपके जो? मजदूरी करते हैं। और आप जीविका में हैं। जीविका से कितना आपको क्या कुछ मिल पाता है? कुछ नहीं, 1000-1500 रुपया का नौकरी कर रहे हैं और क्या टाइम पास घरे बैठने से बढ़िया है कि टाइम पास बेगारी है वो लगल है। इससे तो
कुछ समझिए कि बच्चा का पढ़ाई भी ना हो पाता है, साग सब्जी का भी खर्च नहीं निकलता है, घर का भी खर्च नहीं लेकिन निकलता आप लोगों का तो नाम दूर दूर तक हो रहा है। वो दूर मुख्यमंत्री तक जी कह रहे हैं कि भाई नाम जीविका का दीदियां ही जो है इतना पैसा है। नाम का ही है नाम का ही है भैया, लेकिन जीविका में की जीविका की दीदी इतना सारी है, लेकिन उनका कोई मतलब जितना काम ले रहे हैं वो उसकी मजदूरी नहीं दे रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं है। मेरा ये कहना है कि जीविका दीदी के पास जो है सो कम पैसा है या फिर वेतन कम मिल रहा है, लेकिन जिस पार्टी को आज देख लीजिए, मैंने कई सारी पार्टियों का भ्रमण किया, उनके यहाँ गया, मैंने पता किया कि आपको जन स्वराज में जाइए, वहां भी जीविका दीदी के लिए अलग कैडर है कि भाई जीविका दीदियों को इस तरह से बुलाइए, उनको उनसे बात करिए। आप जाइए जेड एनडीए में जाइए, वहां भी सब लोग जीविका दीदी पर, दलित पर, महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। दिखावा है जी हाँ, हमारा मत होगा, अपना मतदान है, वहाँ सही मेरा अति होगा, वही मत देंगे। मेरा सही फोकस होगा वहाँ अपना कहाँ पर फोकस होगा, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। सही फोकस किन पर फोकस होगा? नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोग 2018-15 से लड़ रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं। क्या चीज की लड़ाई कर रही हैं आप? जी भी जाके पटना में धरना दे रहे हैं, तो कोई वहाँ तक ले आवाज उठाए, तब पर भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं ली है। मतलब लड़ाई किस बात की आप कर रही हैं सरकार से? कि हम लोग अपना मतलब वेतन बढ़ाने के लिए हम लोग आवाज उठाए, फिर वो लोग कुछ नहीं सुने हम लोग का बात। वेतन के लिए आवाज उठाए। वेतन अभी कितना मिल रहा है और कितना चाहती हैं? 1500 रुपया मिल रहा है। आप क्या चाहती हैं वेतन? वेतन मिल रहा है, 30 दिन का ड्यूटी ले रहा है, तो हम लोग को कम से 10,000 तक वेतन चाहिए। 10,000 तक। ये एक निष्कर्ष पे आप पहुंची ना। इनका कहना ये है कि अभी हमें 1500 मिल रहा है या 2000 जो भी मिल रहा है, जो हमारे खर्चे के हिसाब से सही नहीं है, और इनका वेतन जो है वो कम से कम 10,000 हो। यही कहना है ना? तो नहीं सुन पाए। नहीं, जब नहीं सुन पाए तो अब आपका क्या विचार है? क्या विचार है वो समय आएगा तो खुद बता देंगे। मालिक अगर नहीं सुनेगा तो मालिक बदलेंगे ना भाई, एक ही के हम मजदूरी करते रहेंगे हम? मालिक को बदल क्या जो मालिक हमारा है, हम जिनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सलाह है मेरा कि जिनके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम तो बदलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है यदि वो मेरे आदर्श हैं, मेरे भगवान स्वरूप हैं, हमें दुख तकलीफ सहने की आदत है अगर, तो हम उनको लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। भगवान जिनको मानेंगे उस पेट ही मेरा नहीं भरेगा, तो भगवान किस काम का? चलिए भगवान पे तो विचार नहीं, मतलब एक बात वही मतलब एक आदमी के लिए चलिए तो माने कि हाँ ठीक है, आप मत नहीं बता रही हैं। देखिए क्या होता है कि महिलाओं का वोट जिस तरफ जाता है वहां सरकार और संगठन का निर्माण होता है। ये बिहार के चुनावी माहौल में देखा गया है पहले, और ये जीविका दीदियां हैं। तो आपका क्या परिचय है? मेरा नाम कंचन देवी हुआ। कंचन देवी है। आप क्या करती हैं? आप भी जीविका में सीएम ही हैं? अच्छा, सीएम पद पे काम करती हैं। और आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? मेरी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इस बार एग्जाम दिया मैट्रिक का, एक 9th क्लास में पढ़ रही है। मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन कंप्लीट की बच्ची ने, तो उसमें पढ़ाई आपने किस तरह से करवाया? ट्यूशंस वगैरह ये सब ट्यूशन वगैरह करवाया आपने? क्या स्कूल में जो है पढ़ाई का व्यवस्था ठीक नहीं है जो ट्यूशन करवा रही है? नहीं, पहले नहीं था, लेकिन अब मतलब 1-2 साल से स्कूल में भी पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चा बिना ट्यूशन को नहीं मतलब उतना शख्सियत है, इसलिए ट्यूशन उसको पढ़ाना जरूरी है। देखिए अब उतना नहीं होता है पढ़ाई की, मतलब बच्चा पूरा हर चीज मतलब मेंटेन कर ले नहीं होता है। अनाज कितना मिलता है? अनाज तो स्कूल में नहीं मिलता है। आपके घर, आपके समाज में जो जन वितरण प्रणाली है, डीलर्स के यहाँ से अनाज मिलता है? जी मिलता है। कितना अनाज मिलता है? 20 केजी। 20 एक व्यक्ति पर कितना मिलता है? 5 केजी। 5 केजी मिलता है। तो 5 केजी तो वर्तमान सरकार आपको दे रही है, तो आपके हिसाब से फिर इस बार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि वो तो 5 केजी अनाज दे रही है, और परिवार में 5 लोग हैं तो 25 केजी मिलेगा ना? तो 25 केजी मान लेते हैं। 5 व्यक्ति जिनके परिवार में 2 ही लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, और उनका अलग हो गया है
परिवार से, तो उनको तो 10 केजी ही मिलेगा ना, उसी 10 केजी में महीने का। तो क्या ये 5 केजी पर्याप्त है या ज्यादा चाहिए? सही सही बताइए। नहीं, ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए? कितना चाहिए? 4 परिवार है, 4 परिवार में 20 केजी मिलता है। मैं 20 केजी में क्या मेरा 4 परिवार का पूरा फैमिली चलेगा? पेट नहीं चलेगा। तो आप ही बताएंगे। नहीं चल पाता, नहीं चल पाता, नहीं चल पाता। कितना चलेगा? कितना चाहिए? कितना चलेगा? कम से कम नहीं बेची तो 40-50 केजी मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए, और अभी मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा। इस पर आपने कहीं किसी से आवाज उठाया? नहीं, आवाज नहीं उठाया, लेकिन जहाँ हम लोग का बोलने का जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, अभी के मुख्यमंत्री कौन है? अभी का तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। ये नहीं सुनेंगे जी, नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे आप? हम लोग सरकार बदलेंगे। सरकार बदलेंगे, किन को लाएंगे सरकार में? तेजस्वी जी को लाएंगे? नहीं बता सकते, ये चीज नहीं बता सकते, लेकिन हाँ नीतीश कुमार को बदल देंगे, इस बार बदलेंगे। अच्छा चलिए, मेरा मतदान है, बिल्कुल कहीं हम अपना मतदान कर सकते हैं, लेकिन ये हाँ इस बार ये चीज है खुलेआम को सरकार बदल देनी है। सरकार ताकि हम लोग जीविका में जो काम कर रहे हैं, एक मजदूर भी जो खेत में काम करता है, खुरपी और कोदारी चलाता है, उसको भी 400 रोज का दिहाड़ी मिलता है। हम लोग का 1900-2000 रुपया महीना का मंथली मिलता है, उससे हम लोग का पेट परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए एक सवाल और है, चूंकि आप बेबाक बोलती हैं इसलिए आपसे सवाल एक और है। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे बिहार में शराबबंदी लागू हुआ जी, उससे पहले आपके समाज में जो दशा थी, आपने देखा होगा, लोग शराब पी करके जो काम करके आते थे, वो शराब पी करके अपने पैसे को बर्बाद कर लेते थे, और फिर जो उस परिवार की भुगतना किसको पड़ता था? तो उस परिवार की जो महिला है, जो बच्चे हैं, उनको भुगतना पड़ता था। तो आपके माननीय नीतीश कुमार जी ने शराब बंद करवा दिया। अच्छा, इसमें यह भी रोल है कि जीविका दीदी लोग जो है सो इसमें हेल्प की। सरकार सरकार जो है सो शराबबंदी लागू कर दी और शराब बंद हो गया। शराब बंद होने से क्या फायदे हुए आपको? शराब बंद होने से कुछ परिवार जो है जो सुखिंत है, लेकिन हर आदमी का भी शराब बंदी सिर्फ नाम के लिए है। नाम के लिए सब जगह घर घर में लोग बना रहे हैं, क्या कुछ बनता है जो बना के बेच रही है, उससे तो और परिवार बर्बाद हो रहा है। पहले 1 साल 2 साल 6 महीना पर मिलता था। कोई दीदी को कैंसर हो गया है, तो कोई भैया को कैंसर हो गया, लीवर उनका खराब हो गया, अब तो महीना में मिलता है 5 सुनने के लिए। शराबबंदी तो सिर्फ दिखावा है कि शराबबंदी बंद हो गया, लेकिन बंद नहीं हुई है। शराब तो अभी भी गांव में बन रहा है, अब तो घर घर में बन रहा है। इससे महिलाओं को क्या फायदा या नुकसान है? नुकसान है, फायदा इससे क्या है? जो बना रही है बेच रही है उसका परिवार खुश है, लेकिन जो पी रहा है उसका तो नुकसान ही है ना। बिल्कुल। एक सवाल और है कि आपके जो परिवार के पुरुष वर्ग हैं जी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, आप में से किसी का पति, तो ये लोग जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, कोई कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर चले जाते हैं। आपके बिहार में क्यों नहीं रह पाते हैं? क्या कमी है जो बिहार में लोग नहीं रह पाते हैं? बिहार में नहीं रह पाते हैं कि सरकार बिहार पे ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ नाम के लिए वो बोलते हैं रोजगार है बिहार में, ये है वो है, लेकिन जब दीदी या भैया किसी जेंट्स या अथी को कोई भी महिला को जब खोजते हैं सरकार, सिर्फ इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के समय, हाँ, उसके बाद फिर कौन कहाँ गया, कौन है कौन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। या विधायक हो या कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, मंत्री हो, तो क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? जैसे जीविका जैसा एक, जीविका क्या है, एक प्राइवेट व्यवस्था है ना, प्राइवेट संस्था है, अर्ध सरकारी है, तो इस तरह की संगठन में कम से कम महीने का 1500 या 2000 जो मिल जाता हो आपको, तो इससे 9 से हाँ हो गया है, लेकिन इससे काम नहीं चल रहे हैं। तो क्या सरकार से क्या चाहती हैं कि आप हमारे समाज के अंदर, हमारे ब्लॉक लेवल पे, हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे आप नौकरी की व्यवस्था करें? क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं, ठीक, हम लोग पंचायत में ही काम करते हैं, हम लोग को पंचायत फील्ड में ही काम चाहिए, चाहे जो कर रहे हैं वही वर्क हम लोग करते रहेंगे, लेकिन हम लोग का कहना है कि जो भी हम लोग का पेमेंट होता है डायरेक्ट खाता पे हो। हाँ, हम लोग का 2000-2500 जो महीना मिलता है, कि कहा जाता है जाइए उससे चेक कटवाइए, तो उसके यहाँ जाइए तो उससे लिखित लाइए, मतलब 2000 कमाने के लिए हम लोग को 200 खर्चा करना पड़ता है। दीदी आपकी सास होंगे भी, जीवित है? सास ससुर है ना? नहीं है। नहीं, मेरे बाबूजी और पापा दोनों डेथ कर गए। दोनों डेथ कर गए। जब वो थे उनको पेंशन मिलता था?
नहीं, पेंशन नहीं मिलता था। पेंशन नहीं मिलता था। मेरे बाबूजी और माँ बहुत अच्छे में हो गए। अच्छा, खत्म हो गए। आप बताइए, आप में से कोई ऐसी दीदी है जिनकी सासू माँ को जो है सो पेंशन मिलता हो? आपको ये कौन सा पेंशन सरकार दे रही है? वृद्धा पेंशन मिलता है। आपकी सासू माँ को कितना? मेरी मम्मी को यहाँ मिलता है। अच्छा, मम्मी के यहाँ मिलता है, मायके में? नहीं, यहाँ मायके है मेरा। आपका यहाँ मायके है? अच्छा, मेरी मम्मी को मिलता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। तो आपकी मम्मी को वृद्धा पेंशन मिलता है, कितना वृद्धा पेंशन मिलता है? 400 रुपया। आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में अगर कोई काम करने जाता हो खेत में, कहीं भी किसी कृषि के कार्य करता है कोई भी, तो उसकी मजदूरी क्या है? 500, 400, 500 ऐसे है। 300 कहीं नहीं है, एक एवरेज मान लेते हैं 400 रुपया। क्या 400 एवरेज मान के चलते हैं, लेकिन 400। और आपका कहना है कि पूरे महीने का 400 मिलता है। सरकार जो है वृद्धा पेंशन में पूरे महीने में एक बार 400 रुपया देती है और अपना झंडा बुलंद करती है, कहती है कि भाई हमने आपको वृद्धा पेंशन दिया। और उस 400 रुपया मैं समझता हूँ कि वो तो खांसने और छींकने में चला जाता होगा, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारी भी, कई सारी बीमारी आ जाती है। किसी को डायबिटीज, अब तो डायबिटीज अमीरों की बीमारी थी और गरीबों में आ गई है अब डायबिटीज, तो दम्मा और बहुत सारा बीमारी, उसमें भी पूरा नहीं पड़ता होगा। क्या आह्वान करेंगे आप लोग कि अपना से घर से उसको इलाज कराइए, अपना परवरिश से रखिए। तो उसके लिए बढ़ावा चाहते हैं? बढ़ावा तो ध्यान नहीं, सिर्फ इलेक्शन आएगा तो। लेकिन तेजस्वी जी तो आ रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम जो है, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, तेजस्वी जी कह रहे हैं, अब छोड़ दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 2500 रुपया हर महिला को जो है सो दिया जाएगा माई बहन योजना के तहत। तो अब 400 से 2500 पर आ गए। आप कौन बताएंगी इधर से? देखिए, चलिए इनसे बात करते हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि 400 मिलता था वृद्धा पेंशन, उनका कहना है कि हम एक अलग योजना लाएंगे जिसमें माई बहन योजना के नाम से जाना जा रहा है। अभी लाए नहीं है, लेकर के आएंगे, जब सरकार में आएंगे वो तो 2500 रुपया देंगे आपको। आप लोग इससे खुश नहीं है? जब इलेक्शन आता है ना, तो हर सरकार और वही कहता है कि हम ये देंगे, अब होने पर कुछ नहीं होता है। तो आप लोग भी तो वोट देकर क्या चुपचाप रह जाती हैं? आप ये बताइए कि ताला और चाबी समझते हैं, जिसके पास चाबी रहेगा वही ना घर का दरवाजा खुलेगा। आप लॉक कर दीजिएगा, लोग कितनों माथा पीट के रह जाए, वहां खुलेगा नहीं खुलेगा। तो आप लोग तो चाबी दे देते हैं कि भाई लीजिए। किसकी गलती है? मीडिया की गलती है कि सरकार की गलती है? आपका बाल बच्चा, अब एक कहावत है कि हमारे भारत के जो सरकार, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबको ये फिक्र है कि उनका बच्चा कैसे तरक्की करे। आप लोग भी तो फिक्र जताइए कि सरकार आपकी फिक्र करेगी। तब तो चाबी नहीं दीजिए हाथ में, आप वोट करवाइए। उसके बाद जब लोग नहीं खोजता हो तो पूछिए उनसे कि हमने जिस पर वोट दिया वो क्यों नहीं आए, वो व्यवस्था क्यों नहीं बना, तब ना होगा। तो तेजस्वी जी लेकर के आ रहे हैं माई बहन योजना, 2500 रुपया महीना का जो है वो व्यवस्था आएगा। कितना, अगर सपोज मान के चलिए इस बात को, क्योंकि अभी तो मिला नहीं है, जब अगर वो जीत जाएंगे तो 2500 रुपया मिलेगा, ठीक है? इससे कितना सहमत है? कैसा लगता है ये, इस पे करना चाहिए? तो सुनने में ठीक लग रहा है, मिलेगा तब तो अच्छा लगेगा। मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं कि तेजस्वी जी 2500 लेकर के आते हैं, देते हैं व्यवस्था वो, तो क्या उनको जो है सो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? नहीं, अभी तो हम नहीं बता सकते। नहीं बताएंगे? चलिए, अब ये मुद्दा बढ़ करके थोड़ा सा और आगे जा रहा है। चूंकि महिलाएं हैं, इनका कहना है कि हमारा वोट जो है वो गुप्त रहे। अपना जो कीमती वोट है, मैं बिहार की तमाम पार्टियों से ये बताना चाहता हूँ कि महिलाएं अब जाग चुकी हैं, और अब वो महिलाएं नहीं रही जो जंगल से लकड़ियां लेकर के खाना बनाती थी। अब आज की महिलाएं सरकार तय करती हैं, आज की महिलाएं विधायक तय करती हैं कि कौन विधायक हुआ, कौन सरकार, यहाँ का पार्टी, कौन सा पार्टी जीतेगा। आज हम उन महिलाओं से बात कर रहे हैं, कोई भी बताने को तैयार नहीं है। तो
आपको तेजस्वी यादव जी का भी आपको ये नहीं करना है, नहीं बताना चाह रही हैं। एक और पार्टी है जनसुराज, ये नई पार्टी है और नई पार्टी है और इनका भी उसी तरह से कहना है कि हम आएंगे और 4 या 5 काम जो है हो जाएगा। शायद 4 काम है या 5 काम ऐसा है, पता नहीं। वृद्धा पेंशन है उसमें 2-2 हजार का या और क्या कुछ जो है सो उनका कहना है कि वो हो जाएगा, लेकिन वो कौन कौन सा काम है तो ही बताएंगे, नहीं पता है। तो वो भी गांव गांव घूम रहे हैं, पदयात्रा किए हैं, बहुत सारे प्रत्याशी उनसे जुड़ रहे हैं। और हाँ, पहले तो कोई सरकार नहीं कहते हैं कि वोट कीजिए, हम पहले हम आपका एक फैक्ट्री चालू करवा देते हैं। ये तो कोई ऐसा विधायक चाहे कोई ऐसा मंत्री आज तक का नहीं बोले हैं। लेकिन कैसे हम चुनाव करेंगे? हम लोग अपना से अपना महिला को एकदम तक रखेंगे, मजबूत रखेंगे बना करके, और महिलाओं का एक दल बनाएंगे जो है वही उसी से व्यवस्था। महिला का दर्द महिला समझेंगे। हाँ, ये पुरुष तब जाके हम लोग का संगठन चलेगा, नहीं तो जीविका दीदी सब पीछे चली जाएगी। ये इसी को बोलते हैं चुप्पी तोड़ना। जब आप हल्ला बोलेंगे किसी व्यवस्था पर, किसी कमजोर व्यवस्था पर, तब वह मजबूत होता है। जब मैं इनसे बात कर रहा था अभी, तो इन्होंने इनसे बर्दाश्त नहीं, इन्होंने बोल डाला कि नहीं भाई, हम सभी महिलाएं एक होंगे। हाँ, अभी भी हम सारी महिलाएं एक है, एक रहेंगे, कभी भी एकजुट रहेंगे जी। तो दीदी सवाल है आपसे, हम लोग वोट करेंगे तो हम लोग अपना से महिला को ही बनाएंगे, कहीं विधायक चाहे मंत्री। अच्छा, विधायक या मंत्री महिला को ही बनाइएगा। तो चलिए एक सवाल आपसे है कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? अभी वो तो मत अपना है, जब वोट होगा ना उस समय पता चल जाएगा कि अकाउंट किनका होता है। आप वोट देंगे, देखिए मत अपना मत रहता है, गुप्त रहता है, ठीक है। मत अभी किसी को नहीं बता सकते हैं कि किनको वोट पड़ेगा। तो आप कितने पार्टी को जानती हैं ये बताइए, कौन कौन सी पार्टी है बिहार में? क्योंकि आप जब वोट करेंगी तो ये तो मालूम होगा ना कि फलाना फलाना पार्टी है। कौन कौन सी पार्टी है? जनसुराज अभी चल रहे हैं ज्यादा। हाँ। उनके बाद एक नीतीश जी है। कौन है? नीतीश जी। ये किस पार्टी से हैं? यह भी तो जानकारी हो कि हमारी जो जीविका दीदियां हैं जानती हैं कि नहीं उन पार्टी को? कौन कौन? भाजपा से कौन है? चलिए आप सिर्फ पार्टी का नाम बताइए। एक जनसुराज हुआ, दूसरा भाजपा, तीसरा, चौथा बताइए। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर 2 ही पार्टी का नाम जानती हैं तो ये बड़ी बात है। और भी जब प्रचार प्रसार होगा तो उसके दौरान ये जानेंगे। जब चालू होगा तो तब पता चल जाएगा कि कौन तो आपके यहाँ कोई 2 ऐसा काम बताइए जो बहुत अर्जेंट होना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग का यही कहना है कि हमको जितना महिला हम लोग बैठे हुए हैं वो महिला के लिए एक फैक्ट्री पहले से ही होना चाहिए। अब पुरुष वर्ग कहाँ जाएगा? ये बताइए, कमा लेते हैं 400 प्रतिदिन। हम लोग के लिए भी सोचिए। तो इनका कहना है कि पुरुष वर्ग, महिलाओं के लिए स्पेशल फैक्ट्री चाहिए। हाँ, महिलाओं के लिए हमको फैक्ट्री चाहिए यहाँ बिहार में। किस तरह की फैक्ट्री आप चाहती हैं? बोलिए। जो महिला लोग मेरा कर सके, काम कर सके। हाँ, काम कर सके, प्रखंड लेवल पे हो, प्रखंड लेवल पर रहना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसा हो रहा है बताइए? बच्चा का पढ़ाई लिखाई वही सरकारी स्कूल में हो रहा है। तो आप लोग चिंता का विषय नहीं है? हम लोग के लिए आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। अभी तक मेरे गांव के बगल के ही विधायक है जी हैं, तो उनके पास हम लोग गए तो कोई सुनवाई नहीं है। वो तो क्या माने जमीनी लेवल पर काम होता है, कितना जीविका सीएम दीदी कर रही है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है। नल तो आया होगा, पानी नल से पानी पे खाली जिंदा रहना पानी का व्यवस्था है ना आपके यहाँ? तो ये तो सरकार की काम है, सरकार का काम है ना। खाली पानी पी के बिजली बिल आई, मीटर लगा दिया कि रात में रिचार्ज कीजिए, दिन में लाइन खत्म है। मतलब ये कैसा व्यवस्था है? रात में रिचार्ज कीजिए, दिन में लाइट खत्म, दिन में खत्म हो जा रहा है लाइट। जखनी पैसा है 5 रुपया के, हम तो 5 रुपया के रिचार्ज करते हैं, 2 रुपया के रिचार्ज करते हैं। इतना का भी हो जा रहा है जी। तो ये व्यवस्था लाइट चलता है, बाकी खत्म हो जाता है। ये तो एक अच्छी व्यवस्था है ना। अच्छा सुनिए मेरे दीदी मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो है
आपको 1 महीने का आपको या 2 महीने का आपको पेमेंट करना होता था जब बिल आता था जी। लेकिन आज तो है कि अगर आपके पास कमी है पैसे की और पैसा कम है गरीब दीदी कहाँ से करेगी? जो हम लोग का 2 महीना के पेमेंट 3600 रुपया बना है, 1800 के महीना कौन हिसाब से हम लोग कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चा को? कहाँ से हम बिजली बिल भरेंगे? कहाँ से नल जल का भरेंगे? क्या हम विकास करेंगे अपना बच्चा के लिए? गैस फ्री में मिला था, गैस फ्री में तो फिर वही हुआ। गैस फ्री में मिला? बोले थे ना कि हम लोग का फ्री में मिला था गैस मिला फ्री में, बिजली बिल मिलेगा फ्री में, हर चीज फ्री में, सब में तो पैसे लग रहा है। ये पहले सर एक मिनट, मतलब पहले की जो पार्टी थी वो आपसे बोली, वो बोल के गए थे कि भाई ये चीज फ्री में मिला और मिला? हाँ, हम लोग का फ्री में कि हाँ वोट ठुका रहा है फ्री में, तो फ्री में हम लोग का गैस भी फ्री में मिला था। तो आप लोग जो वोट दिए वो वोट तो फलाना चीज मिलेगा और उस पर दिए। हाँ। शिक्षा का, नौकरी का, ये सब का तो वादा हुआ नहीं और पूछे भी नहीं। हम लोग इस बार क्या चाहते हैं? इस बार क्या चाहिए? है कि हम लोग का समाज में अच्छा अति हो कि हम लोग का शिक्षा मिलना चाहिए और आगे अति बढ़ना चाहिए, हम लोग का कि विकास होना चाहिए। हम लोग का विकास कुछ नहीं हुआ है अभी तक ले। हाँ, हम लोग का चाहिए कि हम लोग का विकास होना चाहिए। हम लोग का इतना पढ़ा लिखा लड़का सब बैठा हुआ है, कुछ अभी तक ले नौकरी मिला किसी का? तो नौकरी पर वोट देंगी तब ना। देखिए नौकरी पर इतना हम लोग किसको जिता रहे हैं, इसी के लिए ना। अच्छा, जैसे बच्चा को पढ़ा के सीधा बैठल है घर में। आपने कहा कि सरकार जो है कहे कि भाई सिलेंडर देंगे फ्री में, बिजली देंगे, पानी में देंगे, पानी देंगे, वो सब व्यवस्था मिला? हाँ, सब नल जल का मिला। तो अब इस बार जो है आप लोग अब गैस भराने का 500-600 था, 1000 हो गया, 1200 हो गया, तो गरीब दीदी क्या गैस पर खाना बनाएगी? तो लकड़ियाँ चुन के बनाएगी, पत्ते चुन के बनाएगी। तो क्यों किसी का मत बताएंगे कि हाँ क्या करिएगा इस वक्त बताइए आप सब? हम अपना सदस्य चुनेंगे। विधायक किनको चुनिएगा फिर? विधायक महिला में हम अपना चुनेंगे। महिला में ही नाम बताइए ना किनको चुनिएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? बताएंगे जब मेरा काउंटिंग हो जाएगा उस समय बताएंगे। आगाज तो करिए कि फलाना को हम बनाएंगे। जो मेरे आपके यहाँ से निर्दलीय पार्टी खड़ा हो रहे हैं। सुनिए दीदी, आपके यहाँ से एक निर्दलीय महिला है जो खड़ा हो रही हैं और वो किसी दल की नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। हाँ, और उनका सिर्फ लालच है कि हम जो है समाज में एक बेहतर काम करें। उनका नाम जानती हैं आप? कौरी है। तो नाम जानती हैं? नाम जानते क्या हैं नाम कि है पहले उनका? से गोल्ड प्रखंड का जिला परिषद रूबी दीदी है। अच्छा, रूबी दीदी है। अदर भी प्रखंड में आके काम करके जाती है। अब आप ये बताइए, अब धर आ गई घेरे में। अब आप ये बताइए कि रूबी दीदी जो है जिला अध्यक्ष हैं, क्या है? जिला अध्यक्ष है, जिला पार्षद है ना? जिला पार्षद हैं, तो क्या आप निर्दलीय हैं, इनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं बताइए? करेंगे, बाकी समय आएगा तब ना। हाँ, तो ठीक है, यही बतवा हम पूछ रहे हैं। समय करेंगे तो हम ये मान के चलें कि यहाँ से रूबी देवी जी जो है मतलब पूर्ण बहुमत से जो है सो मतलब अपना विधायक बनेंगी, विधायक प्रत्याशी है बनेंगी जी। हाँ जी, ईमान के चलें जी। आपका क्या मत है ये बताइए? नहीं बताना है, आप बताइए। जो निर्दलीय प्रत्याशी है आप उनको बनाइएगा? जी, बनाएंगे। क्या नाम है उनका? देखिए, नया उम्मीद इसमें जो ठहरा हो रही है दीदी, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। आगे हमारे लिए जब अति हुई है, इससे पहले हम लोग का भी सपोर्ट। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, क्योंकि आपने कहा कि जो है सो हम महिलाओं को ही बनाएंगे। आप निर्दलीय प्रत्याशी रूबी देवी हैं, अगर संजीत कुमार वहां से खड़ा हो जाते हैं तो ना देंगे, तो वोट नहीं दीजिएगा? हम लोग महिला ही के बनाएंगे। तो घर में आप आग लगवाइएगा, आप लोग दोनों लड़ेंगे फिर आपस में? नहीं लड़ेंगे, नहीं देना है। हम लोग का रूबी दीदी सपोर्ट की, हम रूबी दीदी को पहचानते हैं, रूबी दीदी से पहले, और अभी हम लोग कहला ना करेंगे इसके लिए। लेकिन संजीत कुमार को वोट नहीं देंगे? नहीं, अभी नहीं रहेगी तब। ये नहीं देखती है महिला की हमको 12 बजे रात के अगर फोन करेंगे तो अभी वो खड़ा रहेगी महिला के लिए। हाँ, ये कितना भी रात न रहे, कितना भी आंधी पानी आएगी, फिर भी वो खड़ा रहेगी। हाँ, तो निर्दलीय व्यक्ति को चुनने में हमको कोई हर्ज नहीं है।
जमानत चल रहा है, जमानत से यार कितना विवाद हो रहा है, कौन ना पी रहा है। वो बात है तो आया था कि जो मिलता था 200 में मिल रहा है 400 में, फोन कीजिए घर पहुंच जाए, ये सुविधा हो गया है। पहले लोग खरीदने नहीं जाता था, अब घरे पहुंचता है। मतलब कहना है इनका कि ऑनलाइन सुविधा हो गया है। देखिए ये चिंता का विषय है। इस पर कौन चर्चा करेगा, कौन विधायक ऐसा चर्चा करेंगे, कौन मंत्री चर्चा करेंगे। इनका हल्ला करना जो है ये जायज है, क्योंकि जब शराब जो है क्षेत्र में भ्रमण करता है, लोगों के घर तक पहुंचाया जाता है, और जब लोग पीते हैं तो उससे बीमार तो होते ही हैं। क्योंकि देखिए इसका पैमाना कोई नहीं समझ पाता है कि हमें इतना ही लेना है। यहाँ तक वो पॉइजन हो जाता है, धरती के नीचे गाड़ के रखता है। कई बार लोग पॉइजन हो जाता है, जहरीला शराब पी लेते हैं। इनका कहना है कि वो पूर्ण रूप से बंद नहीं है। ठीक है, सबके पेट में यही का पीने के कारण पेट से रीम निकलता है। यहाँ पर ज्यादा सबसे पहले तो जीविका दीदी घर घर जाके अपना शौचालय के लिए अथी की बात की, चर्चा की, धूप के धूप न देखी, बारिश के बारिश न देखी। उनको क्या 75 रुपया से पेट चलेगा है? कौन हिसाब से दे रहे हैं 75 रुपया के डेली वेज जोड़ के? कितना वेतन चाहिए आपको महीने में? हमको 20,000 चाहिए। 20,000 जी, जितना काम करके देंगे उतना 20,000 चाहिए, तब हम लोग काम करके देंगे, तब सारा गिरा देंगे। 20,000 नहीं मिला तो नहीं देंगे, नहीं करेंगे कोई काम। तो मुख्यमंत्री किनको बनाइएगा जब नहीं मिलेगा उतना पैसा? तो हम लोग अपना से चुनेंगे। कौन होगी महिला जो है सो? जो महिला खड़ा हो जाएगी वो तो बाद में बताएंगे ना। सबसे जो गरीब दीदी होगी, जो एकदम लायक नहीं होगी, उसको मंत्री चुनेंगे, उनको मंत्री चुनेंगे। तो ये आपको वैशाली विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं जो आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इनका कहना है कि हमारे यहाँ समस्याएं हैं, लोग इस पर ध्यान देने वाले नहीं है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, कई जगहों पे धरना प्रदर्शन हुआ है, सभा लगाती हैं, उसके बावजूद भी इनकी बात को सुना नहीं जाता है। अभी 11 तारीख को जो है आपको 11 अप्रैल को जो आ रहा है समय, उसमें जो है आपको विभिन्न पार्टियों का जो है सो अब तक तो हो चुका है रैली। मैंने सुना है कि अभी पिछले दिनों जो है सो 24 या 25 तारीख को जो है सो आपको जन सुराज का जो है रैली महुआ में था, और उनका एक बड़ा समागम, बड़ा रैली जो है आपको पटना गांधी मैदान में होने जा रहा है। ये जन सुराज के जो नेता हैं, क्या उनका प्रशांत किशोर, उनका एक बड़ा सा रैली होने जा रहा है। उस रैली में बिहार के 38 जिले से जो है सो लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि बिहार की पब्लिक जो है सो जन सुराज को सपोर्ट कर रही है, इसलिए वहां लोग पहुंच रहे हैं? कौन बताएंगे इसका जवाब? आप में से आप ही बताइए, आप ही बोलती हैं। देखिए, जाएंगे सब लोग, बाकी मत जिस दिन वोट होगा उसी दिन अपना मत बांट देती है। ये नहीं है कि जा रही है रैली में तो उन्हीं का सपोर्ट है। हाँ, हम लोग भी सबका साथ देंगे। ये नहीं कहना है कि हम साथ नहीं देंगे, बाकी मत में मते भर रहता है। जब वोट मिलेगा ना, उस समय मतदान अपना कहीं भी डाल सकते हैं, समय मत बदल जाए। तो जीविका कैसे मान लेंगे प्रशांत जी मेरा काम कर सकते हैं? प्रशांत जी काम नहीं कर सकते हैं, वो कैसे तो हम वादा कर रहे हैं, जान दिए हैं हम वो लोग, वादा कर लेते वो वादा कर रहे हैं कि 5 काम हम करेंगे। जानते हैं कि प्रशांत जी जीविका के लिए क्या होती पहचान कुछ दिए? वो तो जीविका की बात करते हैं, उनके यहाँ एक स्पेशल कैडर है जीविका के लिए। क्या चीज दिए? खाली प्रूफ मांग रहे हैं उससे कि अभी तक क्या दिए? जीविका दीदी आई हुई थी वोट में, तो भी तो कहा जीविका की करेंगे, वो करेंगे, वोट लेने तो कहा हम लोग का कुछ। बीना जी उनके प्रशांत जी के पार्टी से हैं क्या? नहीं, जैसे अलग से कहा हम लोग का, हम लोग जहाँ जहाँ बुलाए तहाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कहाँ कुछ किया हम लोग। तो कहा लान देंगे, अब हम लोग अपना से महिला दीदी के जरिए जुड़ेंगे, हम वही हर चीज में कहना कि जीविका दीदी है, हर काम में जीविका तो बोला दीदी करके स्वच्छता अभियान करेगी जीविका दीदी, और शौचालय चालू करवाएगी, राशन कार्ड बनाएगी जीविका दीदी, राशन कार्ड बनाएगी जीविका दीदी, वोटर ID कार्ड बनाएगी जीविका दीदी। और जीविका दीदी के मैंने 75 रुपया के डेली वेज जोड़ के दीजिएगा।
कैसे मंत्री को कहेंगे कि हम 75 रुपया करने से पहले हम प्रूफ चाहिए हमको कि हाँ ये प्रूफ हम दे रहे हैं, तब न मानेंगे कि हम बच्चा सबको पढ़ाइएगा। तो प्रशांत किशोर तो अभी मतलब उनका तो अभी सरकार नहीं है और वो बने भी नहीं है। इससे पहले कुछ तो है, मैंने इससे पहले कुछ तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि सदन में तो ये बात पहुंचा सकते थे ना। तो जन सुराज क्या करे जो आप लोग उनको वोट दीजिएगा, मेरा ये सवाल है आपसे, बताइए। परमानेंट एक जीविका के मेरे दीदी लोग का करना है। उसके बाद जितना जो इंटरव्यू कर ले जरा जितना बच्चा है उन लोग के रोजगार चाहिए, ये आप चाहते हैं जन सुराज से। और जगह जगह प्रखंड पे फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए जी, कि ताकि महिला पुरुष सारा मैंने बच्चा चाहे हर चीज मैंने महिला काम कर सकती है। अच्छा, एक सवाल और भी है आपके जीविका दीदी की तरफ से कि बिहार में वो सारा कुछ जो बाहर से आता है जी वो सब यहाँ बने। तो आप चाहती हैं कि आप क्या चाहती हैं, किन से कहना चाहेंगी इस बात को कि वो बनवाए, यहाँ पर व्यवस्था करें? हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो सुना है, देखिए मैंने ये सुना है टीवी चैनल के माध्यम से, मैंने ये देखा है कि मुख्यमंत्री जी वास्तव में उनका जो मनोदशा है या उनके साथ समस्या है वो सच में मानसिक चिकित्सा के लायक है वो, क्योंकि उनको जो बीमारी का सामना करना पड़ रहा है उनको। कभी आप देखिए टीवी वगैरह पे अजीब सा आवाज देखते कैसे मुंह करते रहते हैं, ये सब कुछ जो है ये कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं। उनके यहाँ महिला को संभव नहीं है कि मंत्री जी का यहाँ पहुँच पाए। यही मेरे नगमा प्रखंड पंचायत में आए थे मंत्री जी, तो उनका देखने के लिए सारा बच्चा तक तरस गया कि कैसे मेरे मंत्री जी है। ठीक है, बाकी हम लोग मैंने वोट किस लिए करते हैं, विधायक है चाहे वार्ड है चाहे मुखिया है, किस लिए कि मेरा बात के सदन तक पहुँचना चाहिए, चाहे मंत्री जी का मैंने पास जाना चाहिए। तो प्रशांत जी तो ये भी कहते हैं, प्रशांत जी मिलने नहीं ना आए हैं। अच्छा मिले हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि हम बिहार से पलायन को रोक देंगे, हम यहीं पर 12,000-15,000 नौकरी देंगे। बुलाते हैं खिचड़ी और गाय भैंस के चलते आते जैसा माटी खिचड़ी चलवा देते हैं। तो वो मिलने आ जाएंगे तो आप लोग वोट दे दीजिएगा उनको? हाँ, देंगे, उनसे बात डायरेक्ट होगा, वादा होगा, उसके बाद वोट देंगे। अच्छा, अगर वो मिल लेंगे तो आप लोग उनको वोट दे दीजिएगा? वो मिल लेंगे तब वोट दे दीजिएगा? मिल लेंगे, उसको फिर न्याय देना होगा कि ये फैक्ट्री चालू हम जीतेंगे तो करवाएंगे। तो मेरी सारी जीविका दीदी उनको जिताएंगे। पहले आपको पहले करे तब ना अति करेंगे कि पहले वो जीतने के बाद दोबारा लौट के नाते के कहाँ मतलब पहले आप लोग काम चाहते हैं? पहले उनका काम देखेंगे तब तो, पहले वो काम कर दे, फैक्ट्री जो पे लगा दे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। आपके नेता पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, नेता पर भरोसा खत्म। अभी के समय सब कोई नेता पर भरोसा नहीं। नेता तक जमीन पर उतरवे न करते हैं कि जमीन के क्या महत्व है समझ में नहीं करते हैं। उतर ऊपर रहते हैं हेलीकॉप्टर पर, तो कैसे समझेंगे कि जमीनी स्तर के काम क्या होता है। तो आपने देखा यहाँ का जनमत महिलाओं की इस सभा में, इनका मत आपने देखा। इनका कहना है कि जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग जो है वोट नहीं देंगे, और जो नेता यहाँ काम करके दिखाएगा हम उसी को चुनेंगे। तो आप देख रहे थे ई मीडिया, और अगली खबर देखने के लिए बने रहिए ई मीडिया में। धन्यवाद।